जैसे पंछी दो पंखों से ही अपनी यात्रा करता है, आकाश में उड़ता है, ऊंचाई में उड़ता है, ऐसे ही उपासक अध्यात्म की ऊंचाई में चढ़ने के लिए इन दो का सहारा लिए बिना नहीं चढ़ सकता। एक तो अभ्यास और दूसरा वैराग्य। प्रभु कह रहे हैं कि अभ्यास किसे कहते हैं, समझो। पहली बात कल चर्चा जैसे हुई थी, कोई जब सत्संग सुनता है, संतों की वाणी सुनता है, तो उसके हृदय में सुनते सुनते बात जागृत होती है कि मनुष्य जीवन का लाभ तो प्रभु का भजन करना है, भगवान की प्राप्ति करना है। फिर उसके हृदय में इच्छा जागृत होती है कि ये बात तो भगवान की शरणागति से पूर्ण होगी, पर शरणागति कैसे हुआ जाता है मुझे पता नहीं। तो अब वो भ्रमण करता है, तीर्थों की यात्रा, जहाँ संत महापुरुष जन निवास करते हैं, भगवान के परम पावन लीला क्षेत्र धाम, पुरियां, तीर्थ आदि, इनमें वो भ्रमण करता है। उसका हृदय पवित्र होता है तीर्थों के भ्रमण से। पवित्र हृदय में उसके अंदर इच्छा जागृत होती है किसी संत महापुरुष का सानिध्य प्राप्त करने की। अब वो जब संतों का संग करता है तो उसके हृदय में संत सेवा की भावना जागृत होती, महत सेवायाम। भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य और उनकी सेवा ये दुर्लभ बात है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, महत संगस्तु दुर्लभ हो पर अगम्यो। उनका आदेश पालन करके उनकी रुचि में रुचि मिला पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उनकी रुचि हमारी विषय रुचि को, सांसारिक रुचियों को नष्ट करने वाली होती है, और हम विषय भोक्ता, तो कहीं ना कहीं हम उनकी रुचि के प्रतिकूल चलने लगते हैं। जहां आप प्रतिकूल चले तो सबसे पहली प्रतिकूलता का प्रहार होगा उन्हीं संत महापुरुष के प्रति दोष दृष्टि, क्योंकि इसी से तुम्हारा पतन होगा। जो भगवत कृपा से यहां तक पहुंचे तो अब माया पतन कराने के लिए तुम्हें उत्साहित करेगी। इंद्रियों के द्वारों में दैवी शक्तियां बैठ करके तुम्हें विषय आकर्षण करवाएंगी। अगर आप उनकी रुचि के प्रतिकूल चल दिए तो उनको चांस मिल गया। वो पहला काम करेंगे अश्रद्धा, सदगुरुदेव पर, संत पर, उनके वचन पर, उनकी प्रति दोष दृष्टि। जहां ये हुई बस साधक गया, क्योंकि जहां से शरणागति पुष्ट होनी थी, जिनके संग से देहाभिमान गलित होना था, जिनकी कृपा कोर से अध्यात्म मार्ग पुष्ट होना था, वही हमारी दोष दृष्टि हो गई। कहीं भी अपराध करे शिष्य, वो सीधे गुरुद्रोह पैदा कर देगा। आप बहुत गुप्त अपराध कीजिए, कोई नहीं जान पाया, पर आपको उसका प्रथम दंड ये मिलेगा, आपको अपने गुरुदेव पर संशय हो जाएगा, उनके वचनों पर अविश्वास होने लगेगा। बस शुरू हो गया पतन मार्ग। यदि ऐसा नहीं हुआ, उनकी रुचि में रुचि मिलाया, तो अब ध्येय पुष्ट हो जाएगा, हमारा लक्ष्य पुष्ट हो जाएगा। बस अब जीवन का एक ही लक्ष्य है, प्रिया प्रीतम का भजन करते हुए प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना। ये मन को वश में करने का सबसे पहला उपाय है। जहां हमारे अंदर ध्येय निश्चित हुआ, अब हमारे अंदर सामर्थ्य आने लगेगी, जिसे अध्यात्म बल कहते हैं। ध्येय निश्चित ना होने के कारण जो भी हम में असाधन होता है, असाधन का तात्पर्य होता है शास्त्र और गुरुदेव के विरुद्ध आचरण, वो इसीलिए होते हैं कि हम ध्येय निश्चित नहीं कर पाए, हमारा निश्चय ठीक नहीं हुआ। अगर निश्चय ठीक हो जाए तो लड़खड़ा सकता है, गिर नहीं सकता, क्योंकि प्रभु गिरने नहीं देते। करऊं सदा तिनके रखवारी,
जिमि बालक राखे महतारी। जैसे मां चाहती कि अपने पैरों से चले, पर वो ऐसे चलाती है। हाँ चलो, वो एक नजर पूरी रखे, जरा सा लड़खड़ाया कि वो अपनी बाहों में भर लिया। ऐसे ही हमारे हरि है। जब हरि का शरणागत होकर कोई जीव साधु संग के प्रभाव से, इस बहुत ही कठिन मार्ग है अध्यात्म, क्योंकि स्थूल मार्ग नहीं है, ये सूक्ष्म मार्ग है, ये बहिर्मुख मार्ग नहीं, ये अंतर्मुख मार्ग है, ये मनोरंजन का मार्ग नहीं, मन नाश का मार्ग है, इसलिए अत्यंत कठिन मार्ग है। पांव दे यह मार्ग सोई, अतिशय कृपा राम की होई। जब श्री हरिजू बहुत कृपा करते हैं तब इस मार्ग में चलने का उत्साह होता है। ध्येय निश्चित हो जाना, ये बड़ी भारी उपलब्धि है। यहीं से शुरू होता है मन को वश में करने का भाव। सबसे पहला भाव ध्येय। देखो आपके अंदर निश्चित हुआ है ध्येय, हमारा लक्ष्य, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या हुआ? हमारे जीवन का उद्देश्य श्यामा श्याम का सतत स्मरण, सेवन, लीला गायन, लीला चिंतन, ये अभ्यास। श्यामा श्याम हमारे सर्वस्व हैं। अगर इस मन की चंचलता को रोकना है तो पहले स्वीकार करो, और यह स्वीकृति इतनी जोर की होनी चाहिए कि इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। श्यामा श्याम के सिवा कोई मेरा नहीं, ये तुमको अपने हृदय में कसौटी कसनी है। मन को वश में करने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। अगर ये नींव मजबूत नहीं तो आगे जो लक्षण बताए जाएंगे आप उन पे नहीं चल पाओगे। मन को वश में करने का सबसे पहला उपाय जो अभी बताया गया, ऐसे 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 ऐसे, फिर साधु संग, फिर उनकी रुचि के अनुसार, फिर लक्ष्य की दृढ़ता। लक्ष्य की दृढ़ता हुई कि मन पर आपकी दृष्टि पहुंच जाएगी, क्योंकि आपने लक्ष्य तय कर लिया। अब वो लक्ष्य के बिलक जाएगा तो आपको जलन पैदा हो जाएगी। जिनको विषय भोगों में, संसार की प्रियता में मन विचरण करने पर जलन नहीं होती, तो वो केवल वाणी से बोल रहे, उन्होंने लक्ष्य निश्चित नहीं किया। मन नहीं जाएगा, हम ऐसा नहीं कहते, जाएगा, पूर्वाभ्यास है उसका, पर उसको जलन होगी, असहनीय हो जाएगा। अपने लक्ष्य से मन को हटकर विषयों में विचरना उसके लिए असहनीय होगा। कभी शांत होगा, उसकी दृष्टि हो गई मन पर, अनुकूल चलने की नहीं, अनुकूल चलाने की। अपने आराध्य देव के अनुकूल चलाने की दृष्टि मन पे हुई है। तो मन पर दृष्टि हमारी, लेकिन तदात्म दृष्टि है, मन के अनुकूल चलने की दृष्टि है। यह संसारिकता है। अध्यात्म क्या है? मन से हटकर दृष्टा बनकर उसको देखना और अपने गुरु के अनुकूल मन को चलाना, शास्त्र के अनुकूल मन को चलाना। यह तभी संभव है जब उसने अपने आराध्य देव का चयन कर लिया है गुरुदेव की कृपा से, साधु संग से लक्ष्य को दृढ़ कर लिया है। अब दूसरी बात, जो हमने लक्ष्य बनाया है उससे मन जहां जहां हटके जा रहा है, जहां जहां भी, वहां वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना है, या जहां जहां मन जा रहा है वहां वहां अपने लक्ष्य को देखना है। क्योंकि जब सृष्टि नहीं थी तो केवल प्रभु थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल प्रभु रहेंगे। तो बीच में जो कुछ बना हुआ है जड़ चैतन्य, वो मेरा प्रभु ही बना हुआ है। ये परम सत्य बात है। अब आप ये दो साधन अपनाएं। पहला लक्ष्य तो आराध्य देव, इस दूसरे में दो साधन, जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य में लगाना, या जहां जहां मन जाए वहीं वहीं आराध्य देव की भावना कर लेना। बस बात बन जाएगी।
आराध्य देव की भावना, मेरे प्रभु है, ये भी मेरे प्रभु है। ये जो वस्तु सामने दिखाई दी, ये पहले नहीं थी, प्रभु ही थे। ये बाद में भी नहीं रहेगी, प्रभु ही रहेंगे। बीच में इस वस्तु के रूप में प्रभु ही हैं। मेरी दृष्टि काम नहीं कर रही, ठीक नहीं देख पा रही, पर हैं प्रभु ही। ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा सदगुरुदेव कहते हैं, ऐसा आचार्य कहते हैं। साधक प्रातः काल जब उठे तो गुरुदेव को प्रणाम करके निश्चय करे कि आज हम पूरा का पूरा समय आराध्य देव में लगाने की चेष्टा करेंगे। जो पूर्व में हमसे त्रुटियां हुई हैं उनको आज नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं। हमें वर्तमान को संभालना है, तभी आपके अंदर सामर्थ्य आएगी। आज से कभी नहीं करेंगे तो आप हो सकता है न चल पाए, क्योंकि आप में इतनी संकल्प पवित्र बुद्धि नहीं है, इतना जोर का संकल्प नहीं है कि आपने कह दिया कि आज के बाद नहीं करेंगे तो ये भीष्म प्रतिज्ञा हो गई। आप में नहीं है ऐसी सामर्थ्य। यद्यपि आप सामर्थ्यवान हैं, पर अपनी सामर्थ्य को भूल चुके हैं। तो क्या करें? हम मन के ऊपर बोझा ना डालें कि आज के बाद कभी नहीं करेंगे। हम आज का नियम लेते हैं कि आज प्रातःकालीन गुरुदेव को प्रणाम करके हम ये नियम लेते हैं कि आज शयन तक हमसे कोई भी जो पीछे त्रुटियां हुई वो नहीं होने देंगे। पूरा का पूरा समय भगवत चिंतन करते हुए ही हम कार्य करेंगे। जो भी व्यवहार करेंगे वो अपने प्रभु के लिए करेंगे। ठीक, अगर रात्रि में शयन करते समय हम पुनः इसका चिंतन करें कि जो हमने प्रातःकालीन नियम लिया था उसमें कितनी त्रुटि हुई, ये करना ही चाहिए उपासक को। ओह, आज तो इतना समय चूक हो गई, तो चिंतन करते हुए शयन करें, प्रातःकालीन फिर नियम ले। जो कल त्रुटि हुई थी वो आज नहीं हो। एक दिन साधक देखेगा कि उसका मन असाधन रहित हो गया है, त्रुटि रहित हो गया है। पर आपको जांच करनी होगी, रोज का रोज आपको जांच करनी होगी, रोज का रोज आपको नियम लेना होगा, सुधार करना होगा। ये प्रारंभिक साधन की बात है। तीसरी बात कह रहे हैं, मन को वश में करने के लिए नाम जप सर्व सामर्थ्यशाली साधन है। लक्ष्य श्यामा श्याम। जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटाकर लक्ष्य में श्यामा श्याम में लगाना, या जहां जहां मन जाए वहां श्यामा श्याम को देखने की भावना करना। प्रातः काल से शयन काल तक की दिनचर्या को जांच करके उसमें त्रुटियों को निकालना। अब ये निश्चय कर लेना कि नाम हमारा जीवन है। ये बहुत बड़ी बात। जो चाहत है नित्य सुख अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहू, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम। मन चंचलता रहित हो जाएगा, नित्य सुख का अनुभव प्रकट हो जाएगा। आपको आवश्यकता है प्रतिपल श्यामा श्याम श्यामा श्याम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नाम जप सर्वश्रेष्ठ महामहिम भगवत प्राप्ति का, मन को शांत करने का, समस्त कामनाओं की पूर्ति का अचूक उपाय है। अचूक। आपको विश्वास करना होगा, जो चाहिए आपको प्राप्त हो जाएगा। ये 4 दिन की उकताहट वाला भाव मत रखिए, हमको तो इतने दिन हो गए करते हुए अभी कोई लाभ नहीं। दवा चल रही है, अमोघ औषधि है। ये सबसे पहले आपकी दुर्गति का नाश करेगा, पाप का। फिर ये पाप की प्रवृत्ति का नाश करेगा, जहां से पाप पैदा होता है। दिव्य ज्ञान प्रकाशित करके रूप का दर्शन कराएगा, प्रेम की जो चाहिए। जिसने बात समझ ली हृदय से
कि मन को वश में करने के लिए सबसे बड़ी अचूक साधना नाम है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम राम जपु जिय सदा सानुराग रे, कली न विराग जोग जाग तप त्याग रे। राम सुमिरत सब विधि ही को राज रे, राम को विसारी बो निषेध सिर ताज रे। राम नाम महामणि फणी जग जाल रे, मणि लिए फन जिए व्याकुल बेहाल रे। राम नाम कल्प तरु देत फल चारि रे, कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे। राम नाम प्रेम परमारथ को सार रे, राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। ऐ जीव तू सदा नाम का अनन्य बन। देखो, जो हमें सद्गुरुदेव ने अपना जीवन स्वरूप नाम दे दिया है, हम नहीं जान पाते। छोटी छोटी बातों के लिए हम अवहेलना करते हैं। उनको तो उच्छिष्ट मिलता है, हमको तो उच्छिष्ट नहीं मिलता। जिस थाल में गुरुदेव पाए तो मुख से निकाल के उसमें थोड़ी रखते हैं, तो ऐसे पा रहे हैं, और उनकी उस थाल के उच्छिष्ट का रखना चाहिए महत्व। इतना हम महत्व रखते हैं। अगर हमें जरा सा प्राप्त हो जाता है तो मन नाच उठता है, आज सद्गुरुदेव का उच्छिष्ट मिला है। लेकिन हमारी बुद्धि इस बात पे नहीं जाती कि जो गुरुदेव ने सदा अपना जीवन माना है, नाम मंत्र, सदा उसको रसास्वादन किया है, वो अंदर से हमें दे रहे हैं, उसके प्रति आपकी महत्व बुद्धि नहीं हुई। विचार कीजिए, गुरुदेव का वो उच्छिष्ट जो जीवन है, उनका स्वाद लिया है, उसका उसी में है वो, और वो दे दिए, उस पे महत्व बुद्धि नहीं है। हमें क्या दिया गुरुदेव ने? उनको तो स्वेटर दिया है, उनको माला पहनाया है, उनसे हंस के बात करते हैं, हमको क्या? ओहो, ये बाहरी चेष्टाएं गुरुदेव की कृपा मानी जाती है क्या? ये तो विषय संसारी पुरुषों को मिल जाती है। संत उदार दयालु हैं। ये जो आपको नाम मिला, ओहो, इसके अनन्य हो जाओ, गोस्वामी जी कह रहे हैं। और अनन्य का भाव बड़े भाव से, यही हमारा जीवन हो जाए। जो चाहते हैं नित्य सुख और मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो सानुराग रे, राधा 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 वल्लभ श्री हरि। अमृत है अमृत, आप पान तो करो इस अमृत का, चिरंजीवी हो जाओगे। राधा राधा। इस कलिकाल में वैराग्य, योग, यज्ञ, तपस्या, बड़े बड़े दान, ये हमें आनंद प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी मलिनता है कि दान दे के अहंकार आ जाएगा तो दान का काम खत्म। और यज्ञ के लिए पवित्र सामग्री नहीं रह गई, समिधा नहीं रह गई, सब अपवित्र हो रहा है। तपस्या, शरीर ऐसे
कमजोर हो रहे हैं कि तप के लायक नहीं कि सीधे प्रकृति का वार झेल सके। और योग तो बहुत ही कठिन है। 8 घंटे 10 घंटे सिद्धासन में बैठे हुए और पद्मासन लगाए हुए आराध्य देव के चिंतन में डूब, बड़ा कठिन है। यहां 30 मिनट एक स्थिति में तो बैठा नहीं जाता है, हिलाना डुलना। 8 घंटे 10 घंटे बिना हिले डुले, कितना कठिन योग है। प्राणों को वश में करके, शरीर को वश में करके, इंद्रियों को वश में करके, चित्त की वृत्ति का निरोध करके परमात्म चिंतन, कितना कठिन। और वैराग्य, अब कैसा वैराग्य है? हंसी लायक वैराग्य है, उपहास करने लायक। हर वस्तु, हर व्यक्ति जैसे संसार के सुखों में मगन है, वैसे ही हमारा मन भी। तो बाहर से कपड़ा बदलने से हम वैरागी थोड़ी हो गए। राग का त्याग ही वैराग है। वैराग बिना राग का, बिना आसक्ति का, विरक्त, कहीं आसक्त नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। सब जगह से आसक्ति हटा ली तो शरीर में आसक्ति है, अपनी इंद्रियों का दुलार। कहां वैराग? वैराग्य प्रभु के सिवा कुछ और स्मृति में नाना, यही सच्चा वैराग्य है। कोई भोग, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई मान बड़ाई, कुछ नहीं, एकमात्र आराध्य देव। ये हो गया राग रहित स्थिति। तो बड़ा कठिन है। ये सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ये अलग अलग करके निर्वाह करना कलिकाल है, बड़ा कठिन है। लेकिन इनका जो फल है वो सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, एकमात्र केवल नाम का आश्रय लेने से, नाम का स्मरण करने से। शास्त्रों में 2 बातें बताई गई, एक विधि और एक निषेध। ये करना है और ये नहीं करना है। कितना पढ़ोगे शास्त्र? गोस्वामी जी कह रहे हैं हम तुम्हें 2 शब्दों में बता देते हैं। मेरी अनुभूति और सम्मति, प्रभु का स्मरण करना सब विधियों का परम विधि है। नाम जप रहे हो, पूरा विधि से चल रहे हो आप, और प्रभु का नाम भूल गए, सबसे बड़ी निषिद्ध बात हो गई। 2 बातों में बांध दिया। विधि श्यामा श्याम का स्मरण, अब और कोई विधि हमें जानने की जरूरत नहीं। निषेध श्यामा श्याम को भूल गए, इससे बड़ा कोई निषेध नहीं।